फवाद, सामर, ये फवाद। हाँ कर सकता था, लेकिन वो कहते हैं ना, जो आज हो जाए वो बेहतर है। कल का क्या पता, कल हम जिंदा रहे ना रहे। फवाद, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। मरूंगा तो मैं भी नहीं, जब तक तुम्हें अपनाने का वादा पूरा ना कर लूं। फवाद नहीं। फवाद, तुम क्यों छोड़ के चले गए हो मुझे? जी, सब पहले जैसा हो गया। शुक्र है ये मसला तो हल हुआ। अगर मामा, मुझे अलिशबा के लिए बहुत दुख होता है। पहले गुस्सा भी आता था क्योंकि उसकी वजह से मैं सफर कर रही थी, लेकिन अब रियलाइज करती हूँ कि उसका ये रिएक्शन काफी जस्टिफाइड था। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। इसलिए मैंने उसके रवैये पे कभी तनकीद नहीं की। बस ज्यादती तो उसामा ने की थी ना। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि वो उसामा को कितना चाहती थी। ना वो पहले की तरह हंसती है, ना ज्यादा बातचीत करती है, और मैंने अक्सर उसे रोते हुए देखा है। उसामा कौन सा खुश है? उस लड़की की खातिर अपनी खुशियां भी बर्बाद कर ली हैं उसने। क्या कह सकते हैं, उसकी अपनी चॉइस। लेकिन अगर वो दोनों राजी होते तो फिर भी ठीक था, मैं बर्दाश्त कर लेती कि मेरा बेटा खुश है। लेकिन इस सिचुएशन में तो आई कैंट स्टैंड हर। एंड लुक एट योर फादर, वलीमे का कह रहे हैं। मगर मामा, कौन आएगा वलीमे में? मैं तो ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती। इसलिए प्लीज मुझसे इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। इनफैक्ट मैं खुद बात करूंगी पापा से। पापा इधर है, क्या बात करनी? पापा, मामा कह रही है कि आप उसामा का वलीमा प्लान कर रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स, इट्स लॉन्ग ओवरड्यू। लेकिन सब कुछ इतनी मुश्किल से नॉर्मल हुआ है। अलिशबा के जख्म अभी भरे नहीं। ऑब्वियसली ताहिर नहीं आएंगे और ना ही मुझे आने देंगे। तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। बाबा ने सिर्फ एक बात की थी, और वैसे भी इस रिश्ते से यहाँ पे कोई खुश तो है नहीं, तो दुनिया के सामने इस बिला वजह की दिखावे की सेलिब्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। सामा, तुम जानते हो ना, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो। अलिशबा को डिजर्व करते हो। आज भी उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। कितना चाहती है वो तुम्हें, और तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तो किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया नूर, और मुझसे कोई भी खुश नहीं है। ना तुम, ना अलिशबा, ना मॉम, ना ज़ारा।
देखो, अगर मैं बीच में से निकल जाऊं ना तो सब पहले जैसा हो जाएगा। तुम प्लीज मेरी बात मान लो। सारा अपना फोन भूल गई है। मैं देख रहा था। उसामा, हाय। हेलो। कैसे हो? आई एम फाइन। तुम कैसी हो? तुम्हारे सामने हो। ज़ारा अपना फ़ोन मेरी गाड़ी में भूल गई थी। अगर तुम माइंड ना करो, कैन यू गिव इट टू हर? या श्योर। चलो मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी यहाँ इतनी दूर आए हो, थोड़ी देर ताहिर भाई के साथ भी बैठ जाते। ताहिर भाई अभी तक घर नहीं आए, इसलिए मुझे ज़ारा को ड्रॉप करने खुद आना पड़ा। और वैसे भी आई डोंट थिंक कि आंटी को मुझसे मिलकर कोई खास खुशी होगी। तो एक्चुअली मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी थी। हम यहीं बैठ जाते हैं। नूर गाड़ी में बैठी है, शी इज़ अलोन, शी इज़ वेटिंग फॉर मी। बस आई डोंट थिंक कि किसी भी टॉपिक पर बात करने की गुंजाइश बाकी है। देखो लिशबा, सॉरी मैं तुमसे 1000 बार कर चुका हूँ। एंड इफ यू से, मैं एक बार फिर कर देता हूँ। चलता। उसामा, क्या सॉरी कहने से दुख का एहसास कम हो जाता है? टूटा दिल जुड़ सकता है? अपनी मोहब्बत को कोई भुला सकता है? मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है उसामा, आज भी बहुत शिद्दत से चाहती हूँ और हमेशा चाहूंगी। देखो लिशबा, मैंने तुमसे मोहब्बत कभी नहीं की। यस, बट आई डू केयर फॉर यू। इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि प्लीज प्लीज मेरे जैसे इंसान के लिए खुद को तकलीफ में डालना बंद करो। मोहब्बत तो नूर भी तुमसे नहीं करती। That's different. It's not. It is. नूर मेरी वजह से जिस भी तकलीफ से गुजरी है, मैं जब भी उसे तकलीफ में देखता हूँ मुझे दर्द होता है, दम घुटता है मेरा। तुम मुझसे मोहब्बत करने का दावा करती हो ना, अगर वाकई में मुझसे मोहब्बत करती होती तो मेरी तकलीफ का एहसास होता, तो मेरी अजियत का एहसास होता। एनीवे, ख्याल रखो। मेरी हड्डियों में अभी इतना दम है कि मैं अपना और तुम्हारा बोझ उठा सकता हूं। जिंदगी में अगर कभी मैं बिल्कुल लागर, बिल्कुल कमजोर भी हो जाऊं, चलने के काबिल भी न रहूं,
तो भी मैं अपने बेटे के कातिल से कभी मदद नहीं मांगूंगा। उसामा, मैं तुम्हें फवाद की मौत के लिए कसूरवार नहीं ठहराती। इनफैक्ट कोई भी ऐसा नहीं सोचता, इसलिए खुद को ब्लेम करना छोड़ दो। अंकल राशिद की बातों पे फोकस मत करो। तो मुझे भी बहुत कुछ कहते हैं, और अगर वो सच कहते हैं तो फिर जब वो मुझे मनहूस कहते हैं तुम क्यों उनसे लड़ते हो? कि मुझे बुरा लगता है जब तुम्हें कोई तकलीफ देता है। वो क्या तुम्हें कोई भी तकलीफ देता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती? फवाद बिल्कुल ठीक कहता था तुम्हारे बारे में। तुम बहुत बेवकूफ और जज्बाती इंसान हो। लेकिन एक बहुत अच्छे दोस्त भी हो। चलो, तुम्हें एटलीस्ट ये तो याद है कि मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। अच्छा, वो अलिशबा क्या कह रही थी? छोड़ो अलिशबा को, खास बात नहीं। वही शिकवे शिकायतें, ला हासिल गुफ्तगू जिसका कोई मकसद नहीं है। अच्छा, मैं बाबा को बता के आता हूँ राशिद अंकल के बारे में, ताकि वो पप्पू को फोन कर सके। ये ऐसी आग है वो जो बुझ के भी न बुझती, ये ऐसी रागनी है बिना ही राग सजती, ये ख्वाब है खुमार है। तुम्हारे कपड़े मैंने संभाल कर रखे थे और शौक से बनाए थे ना तुमने। नई नवेली दुल्हन हो, सच संवर के रहा करो। मैं हेल्प कर दूं?